नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की पोश कॉलोनी में दहशत, रिहायशी इलाके में घूमता दिखाई दिया पैंथर, सीसीटीवी में कैद। डूंगरपुर में बिलड़ी गांव में कच्चे घर में भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। युवक ने अज्ञात कारणों के चलते की जीवन लीला समाप्त, पुलिस जुटी जांच में। पहलगाम में हुई आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार देर शाम कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने हाथों में मोमबत्तियां लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार और विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में निकाले गए इस कैंडल मार्च में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट होकर सैन्य कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के नारे भी लगाए, जो देश की अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक थे। जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार ने कहा कि यह हमला मानवता के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह आतंकवाद के खात्मे के लिए निर्णायक कदम उठाए। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि यह समय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने का है। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। और पूरा भारत, चाहे पक्ष या विपक्ष, हम सब एक खड़े हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उसको करारा जवाब दे। हम आपके साथ हैं, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और पाकिस्तान को बताना चाहिए कि भारत एक महान शक्ति है और उसके लिए बदला जो इनको भारी पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। और उन आत्माओं के लिए हम पूरे देशवासी दिल से, अंदर से, भावना से उनको, पूरे परिवार को जो आघात हुआ उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी जगह दे और उनके परिवार को उस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बांसवाड़ा शहर की पोश वाडिया कॉलोनी में आज सुबह उस समय दहशत फैल गई जब रिहायशी इलाके में एक पैंथर घूमता हुआ दिखाई दिया। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच श्रीजी परिसर के पास पैंथर का मूवमेंट कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। पैंथर की रिहायशी इलाके में घूमने की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। घटना के बाद से कॉलोनी के निवासी अपने घरों में दुबके हुए हैं और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सीसीटीवी फुटेज में पैंथर कॉलोनी की सड़कों पर इत्मीनान से घूमता हुआ नजर आया, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि आसपास के इलाकों में और भी वन्यजीव मौजूद हो सकते हैं। वन विभाग की टीम को सूचना मिलते ही मौके पर रवाना हो गई और पैंथर को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और जब तक पैंथर नहीं पकड़ा जाता तब तक अपने घरों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। स्थानीय लोग वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि वे इस क्षेत्र में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलड़ी गांव में शुक्रवार रात एक कच्चे कैलूपोश मकान में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी, जिससे पूरा घर देखते ही देखते जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते घर में सो रहे दंपति और उनका 6 वर्षीय पुत्र जाग गए और बाहर निकलकर जान बचा ली। जानकारी के अनुसार बिलड़ी प्रगति कॉलेज के पीछे रहने वाले शांतिलाल डिंडोर अपने परिवार के साथ रात के समय घर में सो रहे थे। रात में अचानक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कच्चे केलूपोश घर में आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें और धुआं देखकर परिवार के सदस्य जागे और तत्काल घर से बाहर निकल आए। परिजनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बर्तनों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि शांतिलाल का पूरा घर, उसमें रखा अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान जलकर नष्ट हो गए। आग से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्राथमिक कारण माना है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
बांसवाड़ा जिले में संत शिरोमणि सेन महाराज की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली गई। वहीं कई जगहों पर सेन समाज के लोग एक साथ एकत्रित होकर अपने महान संत को याद कर रहे थे। मुख्य कार्यक्रम साईं बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां भगवान सेन महाराज की प्रतिमा पर समाज के लोगों ने श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ महिला और पुरुष सदस्यों को मंच पर सम्मानित किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया, जिन्होंने एक साथ बैठकर सेन महाराज की जयंती मनाई और समाज की एकता का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने समाज के निर्माणाधीन मंदिर में भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान किया। जयंती समारोह में समाज के लोगों ने सेन महाराज के आदर्शों और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला, उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया है, जिसमें बांसवाड़ा जिले से प्रत्येक दूर दराज से सभी सेन समाज बंधु आए और प्रत्येक छोटे छोटे कार्यक्रम हमने करवाए। जैसे खेल प्रतियोगिता हुई है, बच्चों के लिए एक छोटे खेलों का आयोजन भी किया है, वरिष्ठों का सम्मान करा है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो प्रथम स्थान प्राप्त है उनको पुरस्कार दिया। इसी तरह हम हर वर्ष सेन जयंती पर बड़े हर्ष उल्लास से कार्यक्रम करते हैं और एक समाज में एक नई बच्चों को एक आवाम और एक शिक्षा देने का हम प्रयास करते हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवली गांव में शुक्रवार को एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान संजय परमार के रूप में हुई है। संजय हाल ही में गुजरात से मजदूरी कर घर लौटा था। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी एसआई सुशील तशोरा ने बताया कि संजय पिछले सप्ताह गुजरात से लौटने के बाद परिवार के दूसरे घर में रह रहे थे। घटना के समय संजय का छोटा भाई गोपाल दामड़ी गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो संजय को घर के भीतर फंदे से लटका हुआ पाया। परिजनों ने तुरंत उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता लक्ष्मण परमार की सूचना पर दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिजनों ने पूछताछ और मृतक के मोबाइल फोन की जांच के आधार पर पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हाँ सर, आज दिनांक 25/4/25 को सुबह करीब 11 बजे के आसपास देवली गांव में संजय पिता लक्ष्मण परमार उम्र 27 वर्ष ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे हॉस्पिटल मोर्चरी में पाया गया है। अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सर कोई शक शुबा कोई शक शुबा नहीं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा की पोश कॉलोनी में दहशत, रिहायशी इलाके में घूमता दिखाई दिया पैंथर, सीसीटीवी में कैद। डूंगरपुर में बिलड़ी गांव में कच्चे घर में भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। युवक ने अज्ञात कारणों के चलते की जीवन लीला समाप्त, पुलिस जुटी जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।